हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अभिनव। तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल से हमें हेल्प होती है कि हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी बड़े से बड़ा नंबर किसी भी टेबल में आता है या नहीं आता है। डिविजिबिलिटी रूल सभी के अलग अलग होते हैं। तो आज हम बात करेंगे 2 से लेकर 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अब हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 2 में हमारे पास एक रूल दिया गया है। किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर इवन है तो जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 है। अगर वो यूनिट डिजिट ऑड होती है तो नंबर इज कांट डिविजिबल बाय 2। तो चलो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 1078। अब यहाँ पर 8 जो है, 8 एक इवन नंबर है, तो इसलिए जो 1078 है वो 2 से डिवाइड हो सकता है और इसको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आता है 539। तो हम देखते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 बिल्कुल 2 के सिमिलर होता है। हमें यहाँ पर भी यूनिट डिजिट देखनी होती है। यूनिट डिजिट अगर 0 होती है या फिर 5 होती है तो जो नंबर होता है वो 5 से डिविजिबल होता है, और अगर नंबर 0, 5 के अलावा कुछ और होता है तो जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो चलो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं 1075। अब 1075 की यूनिट डिजिट है 5, तो 1075 5 से डिविजिबल है। हम इसको डिवाइड करके एक बार चेक कर लेते हैं। 1075 5 से डिवाइड हो रहा है और हमारे पास आंसर आ रहा है 275। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 भी 5 के और 2 के सिमिलर ही होता है। इसमें भी हमें यूनिट डिजिट देखनी होती है। अगर यूनिट डिजिट 0 होती है तो जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल होता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 270। अब 270 की जो यूनिट डिजिट है वो है 0, तो अब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 27। तो इसलिए 270 10 से डिविजिबल है। ऐसे ही हम कोई और नंबर ले ले 580, ये भी 10 से डिविजिबल है, हमारे पास आंसर आता है 58। हम बड़े से बड़ा नंबर ले लेंगे। अगर लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं वो 0 है तो जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 10 है। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 2, 5 और 10 से थोड़ा अलग है। इसके अंदर जो भी हमारे पास नंबर होगा उसकी डिजिट का सम यानी उसकी डिजिट को अगर हम प्लस करें, जो हमारे पास सम बचता है यानी सॉल्यूशन बचता है उसको अगर हम 3 से डिवाइड करके देखें, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 450। अब 450 की सभी डिजिट को हम प्लस करते हैं। 4 + 5 + 0 = 9। अब जो 9 है वो डिविजिबल बाय 3 है, तो 450 भी डिविजिबल बाय 3 है। ऐसे ही हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 होता है, बिल्कुल 3 के सिमिलर। उसके अंदर भी हमें डिजिट को ऐड करना पड़ता है। अगर डिजिट का सम 9 की टेबल से डिविजिबल है तो जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। ऐसे ही 450 का जो सम होता है वो 9 से डिविजिबल होता है, तो जो 450 है वो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 में। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 के अंदर कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि अगर कोई नंबर 2 या 3 की टेबल 2 और 3 की टेबल में आता है तो ही नंबर 6 की टेबल में आएगा। अगर कोई नंबर होगा जैसे 63 हो गया, 63 3 की टेबल में आता है बट 2 की टेबल में नहीं आता, इसलिए वो 6 की टेबल में भी नहीं आता है। जब तक नंबर 2 और 3 की टेबल में नहीं आता तब तक जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 2 के सिमिलर ही होता है, पर हमें इसके अंदर सिर्फ यूनिट डिजिट नहीं देखनी होती, हमें इसके अंदर टेंस और यूनिट डिजिट दोनों देखनी होती है। अगर टेंस और यूनिट डिजिट वाला नंबर 4 की टेबल में आता है तो जो पूरा नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एग्जांपल है 4444। अब इसके अंदर हमें यूनिट और टेंस डिजिट देखनी है। यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को मिला के
हमारे पास डिजिट आती है 44। 44 जो है वो 4 की टेबल में आता है, इसलिए जो 4444 है वो 4 से डिविजिबल है। तो हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 भी 4 के सिमिलर होता है। इसके अंदर हमें वंस, टेंस और हंड्रेड्स डिजिट देखनी पड़ती है। अगर ये 3 डिजिट पे जो नंबर आता है वो डिविजिबल बाय 8 है, तो जो पूरा नंबर है वो डिविजिबल बाय 8 होगा। तो जैसे हम अब फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 45,800। अब यहाँ पर लास्ट में आ रहा है 800 और 800 8 से डिविजिबल बाय है, 8 इंटू 100 इज इक्वल टू 800। तो जो 45,800 है वो 8 से डिविजिबल बाय है। तो अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। Take the last digit of the number, double it, then subtract the result from the rest of the number. If the resulting number is evenly divisible by 7, so the whole number is divisible by 7. अगर लास्ट वाले नंबर यानी यूनिट डिजिट को हम डबल कर दें और उसको रिमेनिंग पार्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस करते, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर आएगा, मतलब उनका डिफरेंस आएगा, उसको हमें चेक करना है कि वो डिविजिबल बाय 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एग्जांपल छोटा लेके समझाते हैं। 35 की लास्ट डिजिट होती है 5। 5 + 5 या फिर 5 × 2 इज इक्वल टू 10। अब 3 - 10 तो हम करेंगे नहीं, 10 - 3 कर लेते हैं। 10 - 3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 7, या फिर अगर हम करें तो 3 - 10 इज इक्वल टू -7 हो जाएगा, वो भी 7 की टेबल में आता है। तो 35 इसलिए 7 की टेबल में आता है। ऐसे हम बड़े से बड़े नंबर को चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। इफ डिजिट ऑफ एनी नंबर इज ऑन ऑड एंड इवन प्लेसेस, so find their sum of odd and even places and find difference of their sum. If the difference is divisible by 11, so the whole number is divisible by 11. इसमें हमें क्या करना होता है कि जितने भी ऑड और इवन प्लेसेस पे नंबर होते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर होता है उसकी ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स। जैसे वंस आ गया हमारे पास ऑड में, फिर टेंस इवन में, फिर हंड्रेड्स फिर ऑड में, फिर इवन ऑड इवन, ऐसे चलता है। तो इसी तरह से हमें देखना होता है और उनका सम फाइंड करना होता है। हम तो एक डिजिट लेके देखते हैं 968। 968 में 9 और 8 जो होते हैं वो ऑड प्लेस के हैं और 6 है हमारे पास इवन प्लेस का। अब हम इनका सम फाइंड करेंगे। 6 के साथ तो कोई नंबर नहीं है तो 6 ही रहेगा। 9 + 8 इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। अब हमें उन दोनों के सम का डिफरेंस फाइंड करना है, यानी माइनस करना है। तो 17 - 6 इज इक्वल टू 11। तो 11 जो है वो 11 से डिविजिबल हो गई। अगर आंसर में हमारे पास डिफरेंस जो होता है वो 0 है तो भी वो डिविजिबल हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।